पहली खुशी ये हुई कि नवाज शरीफ साहब का जो पसंदीदा नाम था सिलेक्टेड, वो बिल आखिर उनको वापस मिल गया। 3.5 साल जो नाम भटक गया था वो बिल आखिर मंजिल पर पहुंच गया। लिहाजा सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहना, उसे नवाज शरीफ साहब मेरे महबूब कायद की तरह रिस्क फ्री गारंटियों वाले वापसी और गारंटियों भरी वापसी वाले भोला कहना चाहिए। दूसरी खुशी ये हुई कि मरियम नवाज साहब के फ्यूचर के लिए बिल आखिर मेरे महबूब कायद अब नहीं लड़ेंगे। कौम का फ्यूचर गया भाड़ में, मुल्क का फ्यूचर गया भाड़ में। मेरे मरियम नवाज साहबा के फ्यूचर के लिए, उनके रास्ता बनाने के लिए, अपनी गद्दी उन तक पहुंचाने के लिए अब वो नहीं लड़ेंगे। चलो अच्छी बात। तीसरे सवाल पे आने से पहले आपने कहा बिलावल ने नवाज शरीफ साहब को निशाने पे रख लिया। सुनिए मैडम शेख, बिलावल ने, अनट्रेंड बिलावल ने नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। सुनो, अनट्रेंड बिलावल ने नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। सुनो, आसिफ जरदारी ने बिलावल को कौम के दिमाग की दही बनाने पर रख लिया, किसी को कहकर किसी को सुनाने पर थैंक लिया। अरे वाह 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 वाह। चलो अच्छा, आप मैडम शेख आ जाइए सवाल पे। मैडम शेख थैंक यू मैडम शेख, वेलकम आइंदा भी। मैडम शेख अच्छा अब आ जाइए इस बात पे कि बात तो सच है बिलावल कह रहा है, मगर बात है रुसवाई की। आप पहले शेर के दूसरे मिसरे पे यानी दूसरे हिस्से पे चले जाते हैं कि बात रुसवाई क्यों है। बात रुसवाई की इसलिए है कि अनट्रेंड बिलावल भुट्टो से पूछना है कि 4 बार मरकज़ में 18-20 साल से सिंध में जो सवाल आप नवाज शरीफ साहब से कर रहे हैं, कारकर्दगी के, परफॉर्मेंस के, गवर्नेंस के, परफॉर्मेंस के, क्या वो आप उनका जवाब दे सकते हैं? अच्छा, और दूसरा बिलावल भुट्टो साहब के क्रेडिट पर अब तक कोई एक काम हो तो मुझे बता दीजिए। बात रुसवाई इसलिए है कि जिन पर आज तनकीद फरमा रहे हैं, कल इनके इक़्तिदार में हम नवाला हम प्याला थे और कल तक तारीफ़ें फरमा रहे थे। और बात रुसवाई की इसलिए है कि अपने वजारत उज़्मा के जब से ख्वाब बिखरे हैं तो अब कौमी हुकूमत के लिए आपके वालिद मोहतरम ट्राइयाँ कर रहे हैं और आप ऊपर से लड़ रहे हैं। वो जिनको साथ मिलाकर हुकूमत, कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं, आप उनसे लड़ रहे हैं। बात सच किस लिए है मैडम शेख? एवरग्रीन लाडले, सदाबहार लाडले, सुपर डुपर लाडले मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब, IGI हो, असगर खान केस हो या एन इलेक्शन के दौरान मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। बात सच है कि वो एम्पायरों से मिलकर खेलते हैं। उनके जनरल जिलानी और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक, उसके बाद जनरल हमीद गुल और उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, बात सच इसलिए है कि नवाज शरीफ क्या इस बार सब कुछ सेट करके नहीं आए? मुस्लिम लीग कह रही है कि रिस्क फ्री वापसी है, गारंटियों भरी वापसी है। और जब बेवन फील्ड से निकले थे और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल पहुंचा था एयरपोर्ट, तो पता तो तब भी चल गया था। अच्छा, बात सच इसलिए है कि बयानिया, आखिरी बात, बयानिया लेस, परफॉर्मेंस लेस और आज मकबूलियत लेस नवाज शरीफ साहब हैं और उनको छोटी छोटी जमातों के साथ साथ लोटों का भी मोहताज होना पड़ रहा है। बात और आखिरी बात ये कि बात ये भी सच है कि ये लिख लीजिएगा कि ये लाने वालों से हमेशा लड़ते आए हैं और इस बार भी लड़ेंगे। और आप ज़रा आगे इनको एक मरतबा आ लेने दीजिए इक़्तिदार में, 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बन लेने दीजिए। वैसे तो अभी तक यही तय हुआ इस घड़ी तक कि अगर सादा अक्सरियत मिली या 2/3 अक्सरियत मिली तो नवाज शरीफ साहब, अच्छा। और अगर कोई कौमी हुकूमत या साथ मिल के हुकूमत बनानी पड़ी तो शहबाज शरीफ। लेकिन अगर मेरे महबूब कायद आ गए तो आप देख लीजिएगा लड़ाई वहीं से शुरू होगी जहाँ ख़त्म हुई थी। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब ठीक है, आप कहते हैं बिलावल साहब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब भी तो आपके मुताबिक कि आप शुरू से यही बिलीव करते आए हैं कि वो खुद भी कहीं ना कहीं ढील कर लेते हैं, तो फिर आज वो नवाज शरीफ साहब को किस मुंह से कह रहे हैं? नहीं मैडम शेख, पहली हमेशा याद रखिए कि कहावत है कि मफाद परस्तों की आखिरी लड़ाई इनकी बाहमी लड़ाई होती है। मौका परस्तों की आखिरी लड़ाई इनकी आपस की लड़ाई होती है और इब्नल वक्तों की आखिरी लड़ाई इनकी आपस की लड़ाई होती है। बिलावल नहीं करते कोई डील ढील,
उसके लिए मेरे मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल का यही काम है जो वो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था अगर फ्यूचर में इलेक्शन के बाद जरूरत पड़ी इकट्ठे होकर हुकूमत बनाने की तो जरदारी साहब बनाएंगे, तो वो भी कर लेंगे। और अगर इनकलाब लाना हुआ तो बिलावल साहब लीड करते रहेंगे।